नमस्कार बच्चों। आइए आज हम आप लोगों को घनमूल ज्ञात करना सिखाते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर। चलिए तो देखते हैं। कुछ नियम हम आपको बताते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे आपको कोई अंक दिया है, उसके इकाई अंक को हम बस देखेंगे। किसको देखेंगे? इकाई अंक को। अगर इकाई अंक पे उसके 2 आ जाता है तो उसके घनमूल में उत्तर में 8 आएगा आपका। अगर जो अंक दिया है जिसका घनमूल आपको निकालना है, उसके इकाई अंक में अगर 8 है तो उसके उत्तर में 2 आएगा। क्यों आएगा? देखिए, यहाँ पे 2 का जब हम घन करते हैं तो उत्तर में कितना आता है? 8। और जब 8 का घन करते हैं तो उत्तर में कितना आता है? 2। इसलिए जिस अंक का हमको घनमूल निकालना है, अगर उसका इकाई अंक 2 है तो उत्तर में हम 8 लिखेंगे। अगर जिस अंक का हमको घनमूल निकालना है उसके इकाई अंक में अगर 8 है तो उसके उत्तर में इकाई अंक में 2 रखेंगे। इसी प्रकार यदि किसी अंक के इकाई अंक में 3 है तो उसके घनमूल में 7 आता है, और जब इकाई अंक में 7 हो तो उसके घनमूल में 3 आता है। क्यों आता है? यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। 3 का घन करने पे इकाई अंक में 7 आता है, और 7 का घन करने पे इकाई अंक में 3 आता है। इसलिए 3 होने पर इकाई अंक में घनमूल में 7 लिखेंगे, और 7 रहने पर इकाई अंक में घनमूल में 3 रखेंगे। बाकी अन्य जितने भी अंक रहेंगे स्वयं के स्वयं आ जाएंगे। जैसे अगर इकाई अंक पे 1 है तो उत्तर में 1 ही लिखेंगे। अगर 4 है तो 4 ही लिखेंगे उत्तर में इकाई अंक में। अगर 5 है तो 5 ही लिखेंगे। 6 है तो 6 ही लिखेंगे। अगर 9 है तो 9 ही लिखेंगे। इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी एक अगर इकाई अंक है तो 1 ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 1 का वर्ग घन करने पर 1 ही आता है। 4 के इकाई अंक में 4 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का घन करने पे 4 ही आता है। 5 का घन करने पे 5 ही आता है। 6 का घन करने पे इकाई में 6 ही आता है। 9 का घन करने पे इकाई में 9 ही आता है। इसलिए हम इन अंकों अगर हो तो उसके इकाई अंक में घनमूल के उतने ही लग देते हैं। अगर 2 इकाई अंक में रहेगा तो 8 उत्तर में लिखेंगे। 8 रहेगा इकाई अंक में तो 2 लिखेंगे। 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे। 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम इसको बताते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए एक अंक लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ अंक पहले से लिख लिया है, और यहाँ पे कुछ अंकों के घन लिखे हैं, ताकि आपको इसको देखकर आसानी से बता सके आप। जैसे पहला अंक हमारे पास दिया है 91, 125, इसका घन निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो सबसे पहले आप पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, और इस साइड में जितना भी अंक का जोड़ा बनेगा एक साथ बना लेंगे। पीछे से 3 अंक का जोड़ा। अब इकाई अंक पे देखेंगे क्या है? 5 है। 5 लिख देंगे, क्योंकि इकाई अंक में 5 होने पे 5 ही उत्तर आता है। उसके बाद यह 91 देखेंगे। 91 किस अंक के घन के बीच में आता है? तो आप देखेंगे तो आपको 4 और 5 के घन के बीच में तुम्हारा 91 आ रहा है। तो 4 5 के घन के बीच में आ रहा है, तो जो 4 5 है उसमें से छोटा वाला अंक लिख लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा? इस पूरे अंक का घनमूल प्राप्त कर देगा। ठीक इसी तरह से आप अगला पॉइंट देखिए, 47, 45, 52। अब यहाँ पे 3 अंक का जोड़ा पीछे से बनाएंगे, और उधर जितना बनेगा एक जोड़ा। यहाँ पे 2 देख रहे हैं इकाई अंक पे है, तो इकाई अंक पे 2 होने पर कितना लिखते हैं? 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 के घन में 8 आता है। अब इधर वाला अंक देखेंगे किन 2 अंकों के घनों के बीच में आ रहा है। जिन अंकों के घनों के बीच में आएगा उसमें छोटा वाला अंक इसके आगे लिख देंगे। तो 474 है। 474 8 और 7 के घन के बीच में आता है, तो इसमें 8 7 में से 7 लिख लेंगे। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप नोट करते जाइए, आप ध्यान से समझते जाइए। 70, 49, 69 का घनमूल निकालना है आपको। आप क्या करेंगे? 9 लिखा है तो 9 का घन करने पे 9 ही आता है, इसलिए इसको उत्तर में इकाई में 9 ही लिख लेंगे। फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का इधर का जोड़ा। ये 3 का जोड़ा
किसके बीच में आ रहा है देखेंगे। तो देख रहे हैं 704 8 और 9 के घन के बीच में आ रहा है, तो इसमें से छोटा वाला 8 लिख लेंगे, यह इस संख्या का घन आ जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न हम लेते हैं 63 6 60 5 6 का घन हमको घनमूल निकालना है। अब 6 है तो इकाई अंक पे 6 होने पे 6 ही आता है घनमूल में। उसके बाद 3 का जोड़ा बनाएंगे, पीछे से इधर का जोड़ा बनाएंगे एक ठो। अब इस वाले जोड़े को खोजेंगे कहाँ पे है, तो 600 कितना 36 किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में। तो 8 इसमें से आंसर ले लेंगे, छोटा वाला अंक ले लेते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 10 तक का याद है तो आपको ये देख देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इसे लिखे हैं ताकि आपको दिखने पर और अच्छे से समझ में आएगा देख कर करने में। यदि यहाँ याद हो जाएगा 10 तक का घन तो आप आराम से 7 अंकों तक की संख्याओं का आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगला लिए हमने 88 47 36, इसका घनमूल निकालना है। 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाने पर हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहा है इकाई अंक पे। इकाई अंक पे 6 होने पे उत्तर में भी इकाई अंक 6 हुई होता है। इसके बाद इस जोड़े को देखेंगे, यह जोड़ा किन दो घनों के बीच में आता है, तो देखने पे पता चल रहा है कि 9 और 10 के घन के बीच में आ रहा है। 9 10 के घन के बीच में आ रहा है तो छोटा वाला अंक ले लेते हैं 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमने लिया 195 112, इसको लेते हैं तो 3 का घन बनाएंगे 3 3 अंक का। इधर से पीछे से 2 आ रहा है तो इकाई अंक में कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 आने पर 8 लिखेंगे, 8 आने पे 2 लिखेंगे। अब यह वाला अंक बताएंगे कि किस घनों के बीच में है हुआ, उसको देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 195 तुम्हारा है 5 और 6 के घन के बीच में आ रहा है, तो इसमें से छोटा वाला अंक ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप घनमूल निकालना सीख लेंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर। बस आपको क्या याद होना चाहिए, 2 रूल हमने जो बताया उस रूल को याद कर लीजिए और 10 तक का घन ज्ञात कर लीजिए। बस आपको क्षण भर में आप देखते देखते उत्तर का प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। यहाँ से 2 आ रहा है तो कितना इकाई अंक में 8, और यहाँ से आपका कितना लिख लेंगे 3 का जोड़ा। यहाँ से 314 देखिए किसके घन के बीच में आ रहा है, 314 किन किन घनों के बीच में आ रहा है, तो 5 और 6 और 7 के घन के बीच में आ रहा है। 6 7 के बीच में आ रहा है तो 6 आंसर ले लेंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 20 53 79 का घन निकालना। 9 आ रहा है इकाई अंक पे, 9 ही लिखेंगे, जोड़ा 3 का बनाएंगे, पीछे का जोड़ा जो बनेगा उसको देखेंगे किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो 205 आपका 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 6 के बीच में आ रहा है तो 5 उसमें से ले लेंगे छोटे वाले को। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। 61 41 25 घन निकालना है। यहाँ से किसके घन के बीच में आता है, 5 अगर आता है तो केवल 5 ही लिख लेते हैं। अब 614 देखेंगे किसके घन के बीच में है, तो 614 आपका 8 और 9 के घन के बीच में है तो उसमें से 8 आंसर ले लेंगे आप, इस तरीके से निकाल देंगे। अगला अंक लेते हैं हम 65 85 03 का घनमूल निकालना है। तो पीछे से 3 जोड़ा बना लेंगे, 3 है तो कितना उत्तर में लिखते हैं 7 लिखते हैं। और 658 को देखेंगे किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो 8 और 9 के घन के बीच में आ रहा है तो 8 इसमें से आंसर ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से 80 43 57 हमने लिया, आपका इसका घनमूल निकालना है। 7 आ रहा है तो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 ठे जोड़ा बनाएंगे, इधर पीछे का 3 जोड़ा देखेंगे किन के घन के बीच में, तो 8 और 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है तो 9 ले लेंगे, इसमें से आंसर आ जाएगा आपका। अगला है आपका 17 71 561 का निकालना है घनमूल। तो आप 3 का जोड़ा पीछे से बनाएंगे, इकाई अंक पे 1 है तो उत्तर में 1 ही लिखेंगे, इकाई अंक पे 1 है तो उत्तर में 1 ही लिखेंगे। शुरुआत में हमने आपको नियम बताया क्यों 3 लिखा गया, क्यों 1 लिखा गया, उसको ध्यान से शुरू से वीडियो आप देखें।
दोहरा करके जो पीछे आया है। इधर देखिएगा पीछे 1771 है आपका। 1771 देखेंगे किन दो घनों के बीच में आ रहा है। 1771 12 और 13 के घन के बीच में आ रहा है। 12-13 के घन के बीच में आ रहा है तो इसमें से 12 ले लेंगे, छोटा वाला हमेशा लेते हैं, तो 121 का ही घन हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लेते हैं 1728 ट्रिपल 0। देखिए जब 0 रहता है इकाई अंक पे, तो इकाई अंक पे 0 रहे तो सबसे पहले आप देखेंगे 0 में 3 एक ठे जोड़ा तो बनना ज़रूरी है। मतलब घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 ठे होना चाहिए 0। अगर 3 नहीं है तो 6 ठे होना चाहिए। 5 ठे रहेगा या 4 ठे रहेगा तो घनमूल नहीं निकलेगा। हमेशा 3 के जोड़े के रूप में 0 रहना चाहिए, ठीक है, 0, तभी वह घनमूल निकलेगा। ये चीज़ें आता 0 है तो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 10 के घन में 0 आ जाता है। इसके बाद पीछे से जोड़ा देखेंगे किसका है, आप डायरेक्ट देखेंगे 1728 आ रहा है, डायरेक्ट 120 का, तो इस किसका है, 12 का है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, इसका 0 लिखेंगे, एक इसके 12 के घन का है, सीधे सीधे है। इसी तरह आप लिखेंगे 22 4 80 91 है, इसका घनमूल निकालना है आपको। एक है इकाई अंक पे तो उत्तर में भी एक का लिख लेते हैं, उत्तर में भी एक ही लिख लेते हैं, पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। अब बचता हमारा है इधर 2248। 2248 देखिए किसके बीच में है, 13 और 14 के घन के बीच में है, तो 13 इसमें से लिख लेंगे आंसर में, तो 139 का यह घन हो जाएगा। इसी तरह से आगे लेते हैं आपका है 53 14 41। यहाँ से देखिए इकाई अंक पे 1 है तो एक ही उत्तर आएगा। 3 का जोड़ा पीछे से बनाएंगे, पीछे जो जोड़ा बनता है उसको एक साथ ले लेंगे। 531 देखिए किसके बीच में आता है, 531 8 और 9 के बीच में आता है, तो 8 9 के बीच में आ रहा है तो छोटा वाला उसमें से ले लेंगे। आगे प्रश्न में कह रहा है, देखिए क्या दिया है, 57 17 87, इसका घनमूल निकालना है। 7 आ रहा है तो इकाई अंक पे कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, फिर 3 जोड़ा पीछे से बनाते हैं और इधर का कुल 1 का जोड़ा। अब इस जोड़े को देखेंगे किन दो घनों के बीच में आता है, तो आप देखेंगे तो 8 और 9 के घन के बीच में आ रहा है, तो इसमें से कौन सा उत्तर ले लेंगे, 8 वाला छोटा वाला ले लेते हैं, आंसर आ जाता है। अगला अंक देखते हैं हम 300 आपका मिला दीजिए। ये आपका क्या है घनमूल निकालना है। 3 है तो आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है इकाई अंक पे, और इधर से पीछे से 3 से जुड़ा 300। अब देखेंगे किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो आपको 6 7 के घन के बीच में आ रहा है, तो 6 7 के घन के बीच में आ रहा है, छोटा वाला ले लेंगे आप। इसी तरह अगला है आपका 55 13 68। 55 13 68 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 8 है तो कितना उत्तर में लिखना है, 2 लिखना है, पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, आगे जितना बचेगा सबका एक जोड़ा। 551 बचता है। 551 किसके घन के बीच में आता है, देख लीजिए 551 तो 8 और 9 के बीच में आता है, तो 8 9 के बीच में 8 ले लेंगे, छोटा वाला आंसर। इस तरीके से 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रहना चाहिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा, आप कमेंट में हमें बताएं। अगर कोई और भी त्रुटि हमसे हुई है तो उसको क्षमा करें। धन्यवाद।